आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंड फंक्शन, प्रोटेक्टेड मेंबर्स और इसके प्रोग्राम्स किए थे। आज हम लोगों ने पढ़ना है फ्रेंड क्लास। फ्रेंड क्लास क्या होती है? जैसे फ्रेंड फंक्शन होता है वैसे ही फ्रेंड क्लास होती है, बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। वो फंक्शन था, ये क्लास है। फ्रेंड क्लास, जब आप एक क्लास लिखते हो, उस क्लास के अंदर ही आप एक और क्लास डिक्लेयर कर देते हो, और वो जब क्लास को डिक्लेयर करते हो किसी क्लास के अंदर, उस क्लास को डिक्लेयर करने से पहले उस कीवर्ड फ्रेंड लिख देते हो, तो वो जो फ्रेंड जिसके आगे लिखा होता है, वो जो क्लास होती है जो डिक्लेयर की होती है, वो उस क्लास की फ्रेंड क्लास बन जाती है। जब वो उस क्लास की फ्रेंड क्लास बन जाती है, तो वो फिर वो क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं, जो प्राइवेट हैं और प्रोटेक्टेड हैं, उनको फ्रेंड क्लास के मेंबर फंक्शन यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम है वो आपको डिटेल में ये कंसेप्ट समझाने के लिए काफ़ी है। मैं दोबारा थोड़ा सा बताता हूँ कि जब कोई फ्रेंड क्लास बन जाती है, तो वो जिस क्लास की फ्रेंड क्लास होती है, उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, उनको फ्रेंड क्लास के मेंबर फंक्शन यूज कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखें, मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स, यानी फ्रेंड क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को। डिक्लेयर विद कीवर्ड फ्रेंड, इसको फ्रेंड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है। जैसे ये देखें, फ्रेंड क्लास बी लिखा हुआ है, तो इससे पहले फ्रेंड आ जाता है। फिर डिक्लेयर इन अनदर क्लास बिकम द फ्रेंड ऑफ दैट क्लास, यानी इसको क्लास बी को हमने यहाँ डिक्लेयर किया है किस क्लास के अंदर? ए क्लास के अंदर। तो ये जो क्लास बी है, ये ए क्लास की क्या बन जाएगी? फ्रेंड क्लास बन जाएगी। ये तो कंसेप्ट था। अब ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम डिटेल से आप इसको इस कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम की तरफ। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। iostream.h conio.h क्लास ए, क्लास का नाम है क्या है जी? ए। प्राइवेट इंट ए कोमा बी, ये दो डाटा मेंबर्स हैं, मेंबर वेरिएबल्स हैं। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। इंटीजर डाटा टाइप है, प्राइवेट है। इसका मतलब है ए और बी को इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। प्राइवेट का मतलब है, ठीक। पब्लिक ए, जो क्लास का नेम है वही फंक्शन का नेम है। फंक्शन डेफिनेशन है यहां से लेकर यहां तक। जब क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम हो, तो इसका मतलब ये क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है। ये ऑटोमेटिकली फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा जब भी इस क्लास की, ए क्लास की कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई। हाँ जी, अब ये वो स्टेटमेंट है जो बता रही है कि कौन किसका फ्रेंड है, यानी कौन सी क्लास किस क्लास की फ्रेंड है। क्लास बी लिखा हुआ है, आखिर में सेमीकोलन है, जस्ट इसको क्या किया है? डिक्लेयर किया। जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम्स में यहां पर क्लास बी को एक प्रोग्राम में डिक्लेयर किया था, सिर्फ डिक्लेयर किया, इसकी बॉडी कहीं नहीं है। इस क्लास को डिफाइन यहां किया हुआ है, यहां सिर्फ डिक्लेयर किया है, और इससे पहले कीवर्ड क्या लिख दिया? फ्रेंड। जब ये कीवर्ड फ्रेंड लिख दिया, इसका मतलब बी क्लास जो है वो ए क्लास की क्या बन गई है? फ्रेंड क्लास बन गई है। जब ये फ्रेंड क्लास बन गई, इसका मतलब बी क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं वो ए क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा सुन लें, बी क्लास के मेंबर फंक्शंस ए क्लास के, क्योंकि बी क्लास फ्रेंड है किसकी? ए की। ए ने कह दिया कि बी मेरी फ्रेंड है। अब जब बी फ्रेंड है, तो इसका मतलब बी को अलाउ है कि वो ए के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। सेमीकोलन, क्लास एंड हुई। अब दूसरी क्लास आ गई, क्लास बी, जिसको यहां डिक्लेयर किया था। अब ये वो बी क्लास को यहां डिफाइन किया गया है। क्लास बी पब्लिक वॉइड शो ए, ये एक फंक्शन डिफाइन किया गया है
यहां से लेकर यहां तक। फिर void show b, ये कोर फंक्शन डिक्लेयर किया गया है यहां से लेकर यहां तक, और फिर मेन फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम show a है, रिटर्न डेटा void है, a क्लास का नाम है, और obj क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी इसको जो पैरामीटर रिसीव होगा वो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट रिसीव होगी a क्लास की, एक फिर इसकी बॉडी आ गई। फिर void show b, ये एक और फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन का नाम क्या है? show b, क्लास का नाम क्या है? a, obj, इसको भी ऑब्जेक्ट मिलेगी। cout वैल्यू b, ये इसकी बॉडी है। यहां क्लास एंड होगी, ये वाली क्लास a यहां एंड हुई, क्लास b यहां एंड हुई। मेन फंक्शन जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अब सारा ये जो है इसको डिटेल से यहां पर मैं समझाता हूं। ax, हाँ जी, a क्या है जी? क्लास का नाम। x क्या है जी? ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। a इज इक्वल 10, b इज इक्वल 20। मैं यहां लिख देता हूं, a की वैल्यू कितनी हो गई? 10, और b की वैल्यू कितनी हो गई? 20। हाँ जी, by, और इस b क्लास की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है, इसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब y डॉट शो a फंक्शन कॉल, y ने कॉल किया है, y यानी इसने शो a फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल किया है। यहां से कंट्रोल कहां चला गया? यहां चला गया। x किसको मिल गया? obj को मिल गया। x किसको मिल गया? obj को। यानी x के जो x ऑब्जेक्ट है किसकी? a की। हाँ जी, a की जो है a क्लास है, इसका जो a वेरिएबल है उसमें क्या है? 10 स्टोर है, और जो b वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर है? 20 स्टोर है। तो इसका मतलब है obj डॉट a कितना होगा? 10, और obj डॉट b कितना होगा? 20 होगा। तो आपने क्या पैरामीटर पास किया? ऑब्जेक्ट। x के डाटा मेंबर्स की वैल्यू किसको मिल जाएगी? obj के डाटा मेंबर्स को वैल्यू मिल जाएगी। cout वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, आउटपुट में लिखा आ जाएगा, मैं यहां आउटपुट लिखने लगा हूं, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू obj डॉट a। हाँ जी, obj क्या? ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट a क्या है? वेरिएबल का नाम। ये वेरिएबल किसका है? क्लास a का, और इसको कौन यूज कर रहा है? क्लास b का मेंबर फंक्शन। क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि ये क्लास b इसकी क्या है? फ्रेंड क्लास है। अगर ये इसकी फ्रेंड ना होती तो यहां क्या आ जानी थी? एरर आ जानी थी। तो क्योंकि क्लास b a क्लास की फ्रेंड है, इस वजह से आप इसको यहां यूज कर सकते हो। तो आउटपुट आ गई वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू obj डॉट a। obj डॉट a में क्या स्टोर है? 10, तो यहां 10 आ गया, वापस कंट्रोल आ गया। y डॉट शो b, अब कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है। अब x की वैल्यू किसको मिल गई? obj को मिल गई। x किसकी ऑब्जेक्ट है? इस क्लास की ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, यानी इसका मतलब है कि x का जो है जो इस x डॉट a है वो किसको मिल जाएगा? obj डॉट a को। x डॉट b किसको मिल जाएगा? obj डॉट b को मिल जाएगा। हाँ जी, cout वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू, आउटपुट में क्या लिखा जाएगा? वैल्यू ऑफ b इक्वल टू, हाँ जी, obj डॉट b। obj डॉट b की वैल्यू कितनी है? 20। दोबारा देखें, ये b किसका वेरिएबल है? इसका। कौन सा है? प्राइवेट। कौन यूज कर रहा है? ये मेंबर फंक्शन। ये मेंबर फंक्शन किसका है? क्लास b का। क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि ये क्लास b क्लास a की क्या है? फ्रेंड क्लास है। अगर ये ना लिखा होता तो ये यूज नहीं कर सकता था, यहां यूज करते तो क्या आ जाना था? एरर आ जाना था, सिंटैक्स एरर। तो ये था स्टूडेंट्स, किस तरीके से हम क्लास, किसी क्लास को किसी क्लास की फ्रेंड क्लास बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं दोबारा बोलने लगा हूं। जब आप किसी क्लास को किसी दूसरी क्लास की फ्रेंड क्लास बना देते हो तो जो फ्रेंड क्लास होती है वो उस क्लास के मेंबर्स, जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोग को समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।